अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुशामदीद। तमाम भाई लोग मेरी बातों को गौर से सुने। भाई फाइल छोड़ दो, 2 मिनट छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, अभी आप भी छोड़ दें काम। अरे जनाब, सब खैरियत तो है? क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग वगैरह हो रही है? यूसुफ नहीं, नहीं यूसुफ, खुद को संभालो यूसुफ, पुरसुकून हो जाओ। तुम अभी अभी जेल से निकले हो, खुद को पुरसुकून रखो। तुम पर पहले ही बहुत सारे केसेस हैं, आराम से बैठो। मैंने जब भी तुम्हें गुस्से में देखा है तो तुमने किसी का खून ही किया है, इसलिए तुम पुरसुकून ही रहो। ये सब भी तुम्हारी तरह इंसान है, बस गलत समझ रहे हैं। पुरसुकून रहो भाइयों, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया है हम सबको, क्या हालत हो गई है हमारी? आप लोग सब इतनी छोटी छोटी सी बातों पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? अपने आप को पुरसुकून रखिए, क्यों इतना गुस्से में हैं? आराम से हम सब बैठकर बात करते हैं ना। चले मैं बैठ जाता हूँ, पहले मैं बैठ जाता हूँ। हम सब आराम से भी ये बात बैठकर कर सकते हैं, क्यों इतना गुस्से में हैं? बैठ जाइए आप लोग सब। दोस्तों, आप लोग पुरसुकून हो जाएं। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। कसम से मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, खतरनाक लगते हैं ये। देख लेंगे। हम सिर्फ एक बात पूछने आए हैं। हाँ भाई, पूछिए। हम बदी नाम के एक शख्स को ढूंढ रहे हैं, जानते हैं क्या? क्या जानते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो ना। दिखने में कैसा है? यूसुफ, हुलिया बताओ उसका। हाँ तो दोस्तों, मुझे एक बात बार बार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप सब कान खोलकर मेरी बात अच्छी तरह से सुन लें। और हाँ, तुम ध्यान से सुनना मेरी बात, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसका हुलिया बता रहा हूँ, सब जहन नशीन कर लें। और अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो हमें बताए। उसकी आंखें नीली हैं और उसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच होगी। उसका चेहरा गोल है और पतला दुबला है। और हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, खतरनाक इंसान है वो। हुलिये से कुछ समझ आया तुम्हें? नहीं जानता, और ना ही देखा, ना ही सुना। कैसे नहीं देखा, कैसे नहीं सुना यार, कैसे नहीं जानते? इतने बड़े इंसान को ये बातें जेब नहीं देती। तुम पूरी मार्केट के इंचार्ज हो, कैसे नहीं जानते तुम? चलेंगे रिजमी, हर शाम यहाँ तकलाजी इल्गज, सारे बाजार का सामान यहाँ आता है, ये बात तो सबको पता है। तकरलक हामदी और हुस्नू, सारा दिन तुम्हारे बंदे यहीं होते हैं। सब लोगों को जानते हो तुम। सामान जाने वाले, आने वाले, चोरी होने वाले, हर चीज के बारे में तुम्हें मालूम है। फिर बदी उम्र के बारे में कैसे नहीं जानते? ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, कटे हुए कान वाले हकी गवर्नमेंट को ये सब जेब देता है क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बदी उम्र को जानते हो या नहीं? मैंने तुम्हें बताया ना। देखो, यहाँ आकर बकवास करने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। तकलजी इल्गास कहाँ है? तुम तकलजी इल्गस को कैसे जानते हो? मैं नहीं जानता हूँगा तो कौन जानता होगा? वो मेरे लिए काम करता है। तकलजी इल्गस तुम्हारा बंदा है? हाँ, तकलजी इल्गस। हाँ, उसने सब कुछ ले लिया मेरा, मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर वो तुम्हारा बंदा है तो कॉल करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये नीचे करो बंदूक। इसे क्या मालूम कि तकलजी इल्गास कौन है? नीचे करो, बैठ जाओ अपनी जगह पर। हर बात पर बंदूक नहीं निकाला करते। क्या हो गया तुम्हें? हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाओ तुम। यूसुफ, क्या हो गया तुम्हें? पागल कर रहे हो मुझे। अपनी ये बकवास एक्टिंग बंद करो और ये बताओ कि तकलजी इल्गास को कैसे जानते हो? देखा है मैंने। क्या देखा है? हाँ, सबको। क्या देखा है? क्या हो गया तुम्हें यूसुफ? तुमने एक एक करके सबके नाम लिए थे वहाँ पे। सिर्फ तकलजी इल्गास के नाम पर किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा था। तो मैं समझ गया कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, बस इसलिए मैंने उसका नाम इस्तेमाल कर लिया, और कुछ नहीं। देखो यूसुफ, शेरलॉक होम्स बनना बंद करो। देख नहीं रहे हो कि हमने जरा सी भी कोई हरकत की तो ये लोग हम पर गोलियां चला देंगे? देखो जरा मुड़कर। देख लिया इन सबको? अब हमें खामोशी के साथ यहाँ से निकलना है, ठीक है ना? और जाते हुए बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे तुम? और ना ही इस वक्त मुझ पर गुस्सा करना। हम यहाँ से काम कर कर ही निकलेंगे, भरोसा रखो मुझ पर। नहीं कर सकता, भरोसा रखो यार। मैं नहीं कर देखो, सकता, तुम कुछ पर नहीं भरोसा होगा। नहीं कर सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमें यहाँ से निकलना है, फंस तुम्हें गए हैं डरने हम। की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो मुझ पे। हाँ तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों को अपना तारुफ करवाऊं।
मैं इस्तांबुल की मार्केट में एक बहादुर इंसान के तौर पर जाना जाता हूँ, और पता नहीं सब मुझसे डरते क्यों हैं। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसके साथ खड़ा है, किससे बातें कर रहा है, ये सब भी मालूम होता है मुझे। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी तुम दोनों यहाँ आने से थोड़ी देर पहले एक बर्गर वाले के ठेले पर खड़े होकर उससे बातें कर रहे थे। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल मना मत करना इस बात से, क्योंकि तुम दोनों की शर्ट्स पर साफ जाहिर है केचप के दाग लगे हुए, देख लो। आप लोगों ने जो भी खाया पिया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वहां पर खड़े होकर आप लोग क्या बातें कर रहे थे, किसके बारे में? चलो मैं ही बताता हूँ। कॉफी कॉफी कॉफी, या फिर नहीं, कॉफी वाले उस गुरमेस के बारे में बातें कर रहे थे। सही कहा ना? बल्कि उससे मुतालिक कोई प्लान बनाया है ना तुम दोनों ने, कोई खुफिया प्लान? हक्की भाई ये झूठ बोल रहा है, आप इस पर यकीन मत कीजिए। वाह मनहूसो, सब मुझे कहते थे लेकिन मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। मैंने तो सिर्फ बर्गर खाया था भाई। आपने ये बात कैसे सोच ली कि मैं आपको मार सकता हूँ? कैसे? हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो मारने के प्लान की बात ही नहीं की थी, खुद एतराफ किया है इसने। इसका मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। तकलजी इल्गत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम थोड़े अलग हो लेकिन मुझे पसंद आए। तुमने मेरी आंखें खोल दी, शुक्रिया। देखा तुमने, आजम भाई हमेशा कहते हैं कि मामले को दिमाग से हल करना चाहिए। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से हल किया। निकलो यहाँ से, इस तरफ आओ बेवकूफ। जितनी भी माफिया मूवीज तुमने देखी उन सब पर लानत हो। मुझे तो गिफ्ट लेना था यार। चलो अल्लाह हाफिज। जा मेरे अल्लाह, ये कैसी परेशानी मुझ पर आई है, मुझे बचा ले इससे, मुझे बचा ले।